हे वो सब कैसे मुझे, और आज हम देखेंगे डेटा साइंस का पूरा रोड मैप। अगर आप लोग एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है, तो क्या आप लोगों के लिए पाथ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, कैसे सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, ये सारी बात कर रहे होंगे। कितना टाइम लगने वाला है, सारे के सारे रिसोर्सेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और अगर आप लोग एकदम बिगनर हो, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती, तो भी आप कैसे एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, टॉप नॉच कंपनीज के अंदर कैसे अपने रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करा सकते हो, ये सारी बातें कर रहे होंगे। और इंडिया के अंदर एक रियलिस्टिक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि डेटा साइंटिस्ट का क्या स्कोप चल रहा है। ठीक है, तो एकदम रियलिस्टिक रोड मैप रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो भी डेटा साइंस के अंदर इंटरेस्टेड है। फिर फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा साइंटिस्ट की जरूरत इतनी ज़्यादा क्यों है कंपनीज के अंदर। आजकल हर कंपनी को डेटा साइंटिस्ट क्यों चाहिए। तो बेसिकली पहले के टाइम पर अगर हम यहाँ से 20 साल पहले जाएं तो कंपनीज के पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता था। मतलब कुछ ही कंपनीज होती थी जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा हुआ करता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि हर कंपनी के पास मिलियंस, इवन बिलियंस, ट्रिलियंस रोज का डेटा भी जा रहा होता है। तो अगर आप लोगों को पहले के टाइम पे कुछ डेटा से इंसाइट निकालने होते थे, कुछ भी ट्रेंड देखना होता था, कुछ प्रिडिक्ट करना होता था, कुछ रिकमेंड करना होता था, तो कोई एक बंदा बैठकर आराम से देख सकता था, अच्छा इस टाइप की कुछ ट्रेंड चलता आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सेल पे कर पाते थे। लेकिन जब ट्रिलियंस और बिलियंस लाइन का डेटा हो जाता है तो ये किसी इंसान से नहीं पॉसिबल है। तो वहाँ पर कुछ डेटा साइंस मॉडल्स लग रहे होते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स लग रही होती हैं, और ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर लोग ही कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल्स की जहाँ पर डेटा साइंस यूज हो रही होती है, तो रिकमेंडर सिस्टम जितने भी होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर रील रिकमेंड हो रही है, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को वीडियो रिकमेंड हो रही है, ये सारी आप लोगों के डेटा साइंस की हेल्प से हो पाता है। किसी डेटा साइंटिस्ट ने ये एल्गोरिथम्स लिखी थी जो आपको रिकमेंड कर रही होती है। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडर सिस्टम बहुत कमाल का होता है कि आप लोगों को वो वाली मूवीज दिखाता है जो आप लोग मोस्ट लाइकली देख रहे होंगे। ठीक है, इनके पीछे कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगी होंगी। इसके अलावा प्रिडिक्शन करनी है, अगर आप लोगों को बताना है कि स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, आप लोगों को राउट प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा वाला राउट बेस्ट राउट रहेगा गूगल मैप्स के अंदर, तो मल्टीपल चीज़ें आजकल डेटा साइंस की हेल्प से हो रही होती हैं। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल डिटेक्शन, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, मल्टीपल चीज़ें हमारे अराउंड जो आजकल हो रही हैं, जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं डेटा साइंस लग रही होती है। तो किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, और वही स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो पहला स्टेप है डेटा एक्विजिशन। एक बार ऐसा करते हैं, ये सारे स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हर स्टेप के अंदर किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो डेटा एक्विजिशन पहला स्टेप है इसके अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके आना होता है। आपके पास पहले से डेटा नहीं होता है, हो सकता है कंपनी के सर्वर पर डेटा हो, वहाँ से लेके आना हो, एपीआईज के थ्रू डेटा लेके आना हो सकता है किसी ऑनलाइन रेपोजिटरी से उठा के लेके आना हो डेटा, तो आप लोगों को डायरेक्टली सीएसवी फाइल मिल जाएगी। हो सकता है किसी डेटाबेस के अंदर रखा हो, सीक्वल डेटाबेस हो सकता है, नो सीक्वल डेटाबेसेस हो सकता है, तो मल्टीपल जगहों पे डेटा रखा होगा, तो वहाँ से डेटा लेके आना और एक जगह पर रखना, उसे कहता है डेटा एक्विजिशन। ये कैसे करना ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार सारे स्टेप देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। उसका सेकंड स्टेप है डेटा प्रिपरेशन। जब आप लोग ये डेटा लेके आते हो ना, तो ये डेटा अच्छी फॉर्मेट में हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक आइडियल वर्ल्ड होता है जहाँ पर जो भी डेटा मिला आप लोगों को बहुत सुंदर सा डेटा है, लेकिन कई बार डेटा आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं मिलता, तो वहाँ पर डेटा प्रिपरेशन करते हैं। मतलब डेटा क्लीनिंग करना, डेटा के अंदर से आउटलायर्स को बाहर निकालना, कई जगहों पे नॉट अ नंबर लिखा हुआ है वो ठीक करना। जैसे सपोज करो किसी जगह पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डेटा आना था आपके पास बहुत सारा, लेकिन उस डेटा के अंदर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कई बार नंबर्स की फॉर्मेट में नहीं है, कई बार कहीं पे कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को साइड करना, कई रोज के अंदर डेटा ही नहीं है, उन रोज को साइड करना, ये सारी चीज़ें होती है डेटा क्लीनिंग। और ये करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को जब आप डेटा साइंस के अंदर जब मॉडल बनाओगे ना बाद में, तो उन जगहों पर ये वाली अगर रोज होंगी तो वो आपके मॉडल को खराब कर रही होंगी। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को खराब कर रही होंगी। थर्ड चीज़ है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब इसका मतलब होता है कि आप लोगों के पास डेटा तो आ गया, ठीक है, लेकिन उस डेटा के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं। अब इनमें से कौन से वाले कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि आपकी जो भी आप लोगों को एल्गोरिथम लगानी है, क्लासिफिकेशन करना है या लीनियर रिग्रेशन करना है, कोई भी चीज़ आप लोगों को करनी है, तो वहाँ पे कौन से वाले फीचर्स को यूज़ किया जाए, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल काम के नहीं हैं, जिनसे हमारा मॉडल ख़राब हो जाएगा, उन फीचर्स को हटाना, अपने डेटा को एक तरीके से पूरा एनालाइज करना। और ये सारी चीज़ें हो पाती हैं आप लोग ये पांडास की हेल्प से। पांडास लाइब्रेरी है जो कि मल्टीपल टूल्स आप लोगों को दे रही होती है, जिसकी हेल्प से आप लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हो, और इसके बाद आप लोग ये बताते हो कि ठीक है ये फीचर्स हैं जो कि मेरी हेल्प कर रहे होंगे मेरे मॉडल को ट्रेन करने में। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप होता है डेटा मॉडलिंग। हमें पता चलेगा कौन कौन से फीचर्स हमें यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम उन फीचर्स को यूज़ करके डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स लगा रहे होते हैं, यहाँ पर हमारी मशीन लर्निंग काम में आती है। और उसके अंदर जो मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती हैं, लाइक KNN एल्गोरिथम होती है, जिससे हम कहते हैं के नियरेस्ट नेबर, या लीनियर रिग्रेशन होती है, नाइव बेस होती है, और मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती है। ये सेक्शन हमारी डेटा मॉडलिंग के अंदर आती है, और इसके बाद हमारे पास एक मॉडल तैयार होता है। इसके भी मल्टीपल स्टेप होते हैं, अभी हम देखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा विजुलाइजेशन। इसके अंदर आप बेसिकली अपने डेटा को विजुलाइज कर रहे होते हो।
आपने मॉडल जो बनाया उसको आप लोग मल्टीपल डैशबोर्ड पर दिखा रहे होते हैं, जिससे कि जिन लोगों को समझ में नहीं आती है एल्गोरिथम्स, उनको भी क्लियरली समझ में आ जाए, अच्छा कि पूरा का पूरा अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए कि ठीक है आप लोग हमें ये समझाना चाहते थे, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए। तो वहाँ पर आप लोग मल्टीपल डैशबोर्ड वगैरह बना रहे होते हैं, उनके लिए अलग ही टूल होते हैं। ये होता है आप लोगों का विजुअलाइजेशन। इसके बाद आप लोगों ने जो मॉडल बनाया उसको आप लोग डिप्लॉय भी कर रहे होते हो, तो 6 स्टेप आप लोगों का डिप्लॉयमेंट भी होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो आप लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो जिससे कि दूसरे लोग आपके मॉडल को यूज़ कर पाएँ और उसकी हेल्प से प्रोडक्ट वगैरह रिलीज़ कर पाएँ। आप समझते हैं कि हर एक के अंदर क्या क्या टूल यूज़ हो रहे होते हैं और आप लोगों ने कहाँ कहाँ से सीख सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ सीखनी है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना है एक्सेल। एक्सेल आप लोगों को एडवांस लेवल तक आना चाहिए, मतलब इसके अंदर आप लोगों को वी लुकअप्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स भी आप लोगों को अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आप लोगों की डेटा साइंस मैथमेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड होती है, कंप्यूटर साइंस से कम रिलेटेड होती है। तो आप लोगों को अच्छी खासी स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। कहाँ से सीख सकते हो? तो एक्सेल के लिए तो मैं आप लोगों को यूट्यूब दिखा दूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला पूरी प्लेलिस्ट अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग बड़े आराम से सीख जाओगे। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप लोगों को सीखनी है तो इसके लिए भी यूट्यूब से ही आप लोग सीख सकते हो। हमारे पास 3 ब्लू 1 ब्राउन करके एक चैनल है, वहाँ सीख सकते हो। इसके अलावा कोर्सेरा के ऊपर एक पूरा कोर्स है, वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हो। एक्सेल को अगर आप लोगों को अच्छे से सीखना है तो इसके लिए आप लोगों को अराउंड 1 महीना लग जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली में आप लोगों को अपनी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को भी अच्छा करना है। इसके अंदर जो कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आप लोग सीक्वल भी सीख सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए। देखो जरूरी नहीं कि आप लोग सीक्वल डेटा के साथ ही हमेशा माई सीक्वल डेटाबेस के साथ ही काम कर रहे होगे, आप लोग मल्टीपल और जगहों पे भी काम कर सकते हो। और भी चीज़ें होती है जहाँ पे डेटा आपका आ रहा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिसके हेल्प से ही मल्टीपल जगहों के डेटा को फैच किया जाता है, उसके ऊपर क्वेरी की जाती है, अपडेट किए जाते हैं, मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो एकदम बेसिक लैंग्वेज होती है ये, और इसको भी आप लोगों को सीखना होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं डेटा प्रिपरेशन की। डेटा प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों के मल्टीपल स्टेप आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीखनी पड़ेगी पाइथन, ठीक है। तो पाइथन भी आप लोग सीखोगे। पाइथन को अच्छे से अगर आप लोगों को सीखना है तो इसके अंदर आप लोगों को 15 से 20 दिन लगेंगे। अगर आप लोग एक बिगनर भी हो तो भी आप लोग अच्छी खासी पाइथन सीख सकते हो 15 से 20 दिन के अंदर। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अच्छा खासा 2-3 घंटे का टाइम हो डेली, तो आप लोग पाइथन सीख सकते हो। हमने एक पाइथन इन 1 वीडियो बना रखी है, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आप लोग पाइथन बड़े इजीली सीख जाओगे। और उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ प्लेलिस्ट बताऊंगा जहाँ से आप लोग ये लाइब्रेरीज यूज़ करना भी सीख सकते हो। जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पर आप लोग बेसिक पाइथन लैंग्वेज क्या होती है वो सीख जाओगे। उसके बाद ये सारी लाइब्रेरीज भी आप लोग सीख सकते हो यूट्यूब से फ्री में ही। तो पांडास लाइब्रेरी आप लोगों को सीखनी है। इसकी हेल्प से आप लोग अपने बहुत बड़े बड़े डेटाबेस को डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से उनको हैंडल करना आसान हो जाता है, ठीक है। इन मेमोरी हैंडल आप कर सकते हो, तो बहुत फास्ट ऑपरेशन हो जाते हैं। उसके बाद नंपाई, ये बेसिकली हमारी एरेज के ऊपर काम करने के काम में आती है। पाइथन हमें लिस्ट दे रहा होता है, लेकिन लिस्ट जो होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो हमें इतने सारे ऑपरेशन नहीं देता जितना हमें नंपाई दे रहा होता है, तो वो यहाँ पे काम में आ गया। मैटप्लॉटलिब बेसिकली आप लोगों का विजुअलाइजेशन काम में आता है। मल्टीपल प्लॉट्स आपको बनाने हैं, 2D प्लॉट, 3D प्लॉट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सारे मैटप्लॉटलिब की हेल्प से आप बना सकते हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप लोगों को डेटा प्रिपरेशन करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या फिर EDA। इसके अंदर हम सीखेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं। आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती है मल्टीपल, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा सीख के आ जाएंगे। और लीनियर अलजेब्रा के लिए अगेन आप लोग या तो 3 ब्लू 1 ब्राउन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। कोर्सेरा के ऊपर कोर्स है, आप लोगों को मैं वो दिखा रहा हूँ, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, या फिर खान अकेडमी के ऊपर जाके भी आप लोग लीनियर अलजेब्रा सीख सकते हो फ्री में। नेक्स्ट इसमें हमें पांडास का यूज़ भी करना होता है। पांडास हमने ऊपर ही सीख लिया था वैसे। इसकी हेल्प से आप लोग देखोगे कि डेटाबेस पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है आपको। इसके अंदर जो भी 2 फीचर्स हैं इनके बीच में क्या कोरिलेशन है, तो जो ज़्यादा कोरिलेशन होगा तो उसे हमें अपने मॉडल में नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये हमने ऊपर ही सीख लिया। तो हमने पाइथन सीखी, 15 से 20 दिन लगेंगे इसके अंदर। उसके बाद 1 महीने में आप लोग ये तीनों की तीनों लाइब्रेरीज को अपनी अच्छी से पकड़ बना लोगे इनके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा मॉडलिंग की। यहाँ पर आप बेसिकली मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो और उनको आप टेस्ट कर रहे होते हो। तो इन सब के अंदर आप लोगों की सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काम में आ रही होती हैं। मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे KNN हो गई, नाइव बेस हो गई, ग्रेडियंट डिसेंट हो गई, डिसीजन ट्री हो गई। तो आप लोगों को पूरा ट्रेन करना है अपने मॉडल को, उसका टेस्ट करना है, उसके बाद चूज करना है कि बेस्ट मॉडल कौन सा है। तो इसके अंदर आप लोगों की मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स काम में आते हैं। तो आप लोगों को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखनी है। टेंसरफ्लो भी एक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से आप लोग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। गूगल से प्रोवाइडेड है ये, तो आप लोग इसके अंदर डीप लर्निंग तक भी जा सकते हो।
तो ये सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को सीखनी होंगी इस टाइप के अंदर, और इनके अंदर भी आप लोगों को 1 मंथ का टाइम लगने वाला है, और इनके अंदर आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग कैगल एक वेबसाइट है वहाँ से भी बना सकते हो। कैगल के ऊपर कोर्सेज भी दिए होते हैं उन्होंने, और वो कोर्सेज काफ़ी कमाल के होते हैं, मतलब बहुत बिगनर फ्रेंडली कोर्सेज हैं वो, और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें और इनसे भी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो अगर आप लोगों को मतलब पढ़ के सीखनी है तो वहाँ पर कैगल एक वेबसाइट है जिसके हेल्प से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसके बाद विजुलाइजेशन के लिए आप लोगों को पावर बीआई या टैबल्यू इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आती होगी तो भी काम चल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ सीखनी है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ये चीज़ सीख सकते हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता वैसे डेटा साइंटिस्ट के लिए पावर बीआई या टैबल्यू, मतलब अच्छे से सीखना, लेकिन हाँ यूज़ करना उनको आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आप सीख सकते हो। उसके बाद डिप्लॉयमेंट करनी होती है तो टेंसरफ्लो भी देता है वैसे, तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए सीधा या फिर आप हिरोकू या फिर AWS सर्वर्स के ऊपर आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो अपने मॉडल्स को, तो वो चीज़ आप वहाँ पर आ जाती हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है मशीन लर्निंग के अंदर वो मैंने आपको बता दी है कि सीक्वल आप लोगों को एकदम अच्छे से आनी चाहिए, पाइथन लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद ये तीनों लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हमें अच्छे से पढ़नी है। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, और उसके बाद अपना लीनियर अलजेब्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखने होते हैं। इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी भी डेटा साइंटिस्ट का जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर डेटा मॉडलिंग वाला काम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को जा रहा होता है डेटा प्रिपरेशन में और EDA करने में, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम वैसे प्रिपरेशन में ही जा रहा होता है। डेटा आप लोग फैच करके ले आते हो, उसके बाद उसे अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, वही सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। तो ये सारे स्टेप्स लेकिन सारे मिलके ही आप लोग को एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बना रहे होते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा पूरा का पूरा लर्निंग वाला। इसके अंदर हमने चीज़ें सीख ली कि हमें क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, कैसे कैसे लर्न करनी है, छोटे मोटे हमने इनके साथ प्रोजेक्ट्स भी बना लिए होंगे। अब मेजर काम आता है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना जिनको आप अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे रेज्यूमे को हाईलाइट कर रही होंगी सो दैट कंपनीज हमें शॉर्टलिस्ट करें। और उसके बाद काम आता है एप्लीकेशन का, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें आप समझते हैं। तो अगर आप लोग को अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मशीन लर्निंग के जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो कैगल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव कॉम्पिटिशन होते ही हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है स्टॉक प्रेडिक्शन का, तो यहाँ पर डेटा दे रखा होगा आप लोगों को पिछले कुछ सालों का, आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है स्टॉक का प्राइस। जैसे यहाँ पर अगला कॉम्पिटिशन है फैशन का, तो आप लोगों को दे रखा हुआ डेटा कि किसी बंदे ने क्या क्या चीज़ें परचेज की थी, अब वो नेक्स्ट क्या चीज़ परचेज करेगा वो बताओ। इन कंपटीशन के फायदे क्या है? मल्टीपल फायदे हैं। आप लोग सेलेक्ट हो गए, आप लोगों को पैसे मिलेंगे, यहाँ पे प्राइस मनी देख ही रहे हो। जैसे 50,000 तो पूरा पूरा पूल प्राइस होगा, लेकिन 10-15 हज़ार डॉलर फर्स्ट प्राइस भी होगा इसके अंदर। इनको आप लोग अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करोगे तो वो 4 चांद लगा देंगे आपके रेज्यूमे के अंदर, शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आप लोगों को बोलो। और इसके अलावा जिन कंपनीज ने ये होस्ट किए होते हैं ना कॉम्पिटिशन, वो आप लोग को डायरेक्टली हायर भी कर लेती हैं इन कॉम्पिटिशन के बेसिस पे ही। तो ये मल्टीपल फायदे होते हैं उसके बाद, और आप लोगों की लर्निंग भी बढ़ती है। तो आप लोगों को ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर पार्टिसिपेट करने हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक्चुअली, और अगर आप लोगों को चीज़ें सीखनी है तो मैंने आपको बता ही दिया, ये कोर्सेज हैं जहाँ पर आप जाके पाइथन, पांडास, डेटा विजुलाइजेशन, सीक्वल, एडवांस सीक्वल, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख सकते हो, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी ग्रो करने में। इसके अलावा आप रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हो। रिसर्च पेपर आप लोग किसी प्रोफेसर के अंडर में जाके लिख सकते हो और उनको आप लोग पब्लिश कर सकते हो। वो रिसर्च पेपर भी आप लोग अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करोगे तो वो भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, ठीक है, कि हमने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, मल्टीपल टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे, लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं आप लोगों को लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे मल्टीपल आप लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे रिसर्च पेपर के लिए। तो वहाँ से आप लोग रिसर्च पेपर भी लिख सकते हो प्रोफेसर्स के अंडर में। डेटा साइंटिस्ट की जॉब की बात करें तो आजकल मल्टीपल कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, भारत पे अमेजॉन, गूगल, सभी कंपनीज को डेटा साइंटिस्ट चाहिए, और ये सारी लिस्टिंग डाल रही होती है अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर या फिर लिंक्डइन के ऊपर। आप लोग लिंक्डइन पे जाओगे, आप लोग सर्च करोगे डेटा साइंटिस्ट, तो आप लोगों को मल्टीपल प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगी, जिनके अंदर हो सकता है फ्रेशर्स को भी ले रहे हों, कई बार एक्सपीरियंस लोगों को ले रहे होते हैं। तो अगर आप लोग डेटा एनालिस्ट हो और आप लोग स्विच करना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो ये सारी स्किल्स एक्वायर करो। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी हो गया डेटा एनालिस्ट का, तो आप लोग अपने करियर में एक बूस्ट ला सकते हो बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट। तो कैगल के कंपटीशन हो गए जहां से आप लोग हायर हो सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करके आप लोग हायर हो सकते हो, या फिर कुछ कंपनीज हैकाथॉन भी करा रही होती हैं, उन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, वहां से भी आप लोग रिक्रूटर की नजर में आते हो और वहां से भी आप लोग हायर हो सकते हो। तो ये था पूरा पूरा डेटा साइंस रोड मैप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की कुछ हेल्प हुई तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय।